Assalamualaikum dear students, welcome to Past Education System, the largest institutes for online preparation. Dear students, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नस्ट एनईटी 1 का टेस्ट देने जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लास्ट 10 डेज में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने स्टडी करने हैं, किन के ऊपर आपने मेन फोकस रखना है वो आपको बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको जरूर करें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। पूरा साल जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी एजुकेशनल अपडेट्स मिलेंगी और इसके साथ-साथ आप लोगों को यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेंगी। तो इसलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसको जाके जरूर आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट 10 डेज में नस्ट एनईटी 1 के मैथ के पोर्शन के किन एरियाज पे आपने मेन फोकस रखना है, कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने करने हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को सेकंड ईयर मैथ से स्टार्ट करूंगा और चैप्टर वाइज बताता जाऊंगा। डियर स्टूडेंट, सेकंड ईयर मैथ में चैप्टर 1 में जो डोमेन एंड रेंज वाला टॉपिक है आप लोगों की 1.1 एक्सरसाइज में, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। इसमें से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, नस्ट एनईटी 1 में काफी दफा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर में भी, इस साल भी आपको ये नजर आएंगे डोमेन रेंज के टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं डोमेन रेंज पे मेरी पूरी ये कंप्लीट वीडियो है, बड़ी कंप्रीहेंसिव है, मैं पूरी प्ले लिस्ट एंड पे लगा दूंगा। ये जितने मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, मैंने पूरा कंटेंट मैथ का अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 90% नस्ट का क्वेश्चन बैंक कवर किया हुआ है अपनी प्ले लिस्ट के अंदर। आप लोगों ने उधर से जरूर ये टॉपिक्स करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और साथ में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के रिलेटेड आपने देखने हैं। तो 1.1 एक्सरसाइज में डोमेन रेंज वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ इवन ऑड फंक्शंस आपने देखने और लिमिट्स में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने आपको बताए हुए हैं लिमिट्स वाले क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं, मैंने सारी टेक्निक्स बताई हुई हैं। अगर लिमिट डायरेक्ट पुट करने से इन्फिनिटी आ रहा है, डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, तो फिर आपको मैंने बताया हुआ है नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लें, डिनोमिनेटर का अलग लें, दोबारा से लिमिट पुट करके चेक करें। तो बहरहाल वो जितनी टेक्निक्स आपको बताई गई हैं वो सारी अप्लाई करें। आप लोगों ने लिमिट्स वाले टॉपिक्स अच्छे तरीके से देखना है, इवन ऑड फंक्शंस और डोमेन रेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सेकंड ईयर मैथ चैप्टर 1। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर मैं आपको बताऊं तो डेरिवेटिव वाला चैप्टर स्टार्ट होता है, तो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स आपको पता होना चाहिए। लाइक ई की पावर एक्स वाले जो होते हैं फंक्शन, कांस्टेंट के ऊपर अगर वेरिएबल पावर आ जाए, इसी तरह वेरिएबल के ऊपर अगर कोई कांस्टेंट हो, तो ये सारी टेक्निक्स आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की कैसे निकालते हैं, जिस तरह फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं उसको जीरो के इक्वल रखे एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया जाता है, एक्स की वैल्यू उसमें प्लग इन करके हम चेक करते हैं कि फंक्शन जो है वो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव होगा तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम होगी। इसी तरह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यूज आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन तीन एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। बाकी भी आप लोगों को डिटेल में सारी चीजें मैंने करवाई हुई हैं मेरे यूट्यूब चैनल की इसी वीडियो में, मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा प्लेलिस्ट, उसमें सारे टॉपिक्स कवर करवाए गए हैं। चैप्टर वाइज आप लोगों को पास्ट पेपर के क्वेश्चंस नस्ट के सॉल्व करवाए गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले मैंने आप लोगों को ये सारा कुछ करवा दिया था। वो अलग बात है कि आप हमारी प्लेलिस्ट में से कंटेंट लोग कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, चाहे डिजाइन एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट हो हमारी, चाहे मैथ की हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इंटीग्रेशन भी आपको आनी चाहिए। कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ रहा है, ई की पावर एक्स में वाले जो फंक्शंस होते हैं, तो ये या वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट आ रहा है, इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इंटीग्रेशन भी आपने देखनी है। एरिया अंडर कर्व और डेफिनेट इंटीग्रल डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं नस्ट 1 के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोगों ने देख लेना है। तो ये मैं आप लोगों को मेन एरियाज बता रहा हूं पास्ट पेपर्स में, 2023 में, 2022 में, 2021 में, 2020 में, नस्ट 1 में से जिन एरियाज में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें स्लोप ऑफ लाइंस आपको फुल क्लियर होना चाहिए। 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उन 2 पॉइंट्स में से अगर लाइन पास कर रही है तो उनके दरमियान स्लोप कैसे निकालना है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। एंगल गिवन है तो लाइन का स्लोप कैसे निकालना है, टेंजेंट लेकर। इसी तरह अगर इक्वेशन लाइन की गिवन है तो फिर उसका स्लोप कैसे निकालना है, लाइक एक्स के कोफिशिएंट का जो x का कोफिशिएंट होगा उसका कोफिशिएंट ले लें, और इसी तरह जो y वाली वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट और उनका साइन चेंज कर देंगे। इक्वेशन गिवन हो तो उनके स्लोप निकालने। इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइंस आपको बनानी आनी चाहिए हर कंडीशन में। स्लोप और पॉइंट गिवन है तो किस तरह लाइन बनानी है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनानी है, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनानी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आपको डिफरेंट कंडीशंस में निकालने आने चाहिए। मैंने आप लोगों को एक टेक्निक भी बताई हुई है कि आप लोग बैक सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर लाइन पॉइंट में से पास कर रही है तो वो पॉइंट आप डायरेक्ट पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो बहरहाल ये मेन एरियाज है जिनमें से आपको नस्ट 1 के अंदर
मैथ के पोर्शन में एनालिटिकल ज्योमेट्री वाले चैप्टर में से क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, कॉनिक सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ओवरऑल। अगर पूरी मैथ की बात की जाए तो इसमें से 15 तक भी एमसीक्यूज आते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स आपको पता होना चाहिए। अगर वो किसी इक्वेशन दे देता है तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनकी क्या पहचान होती है। मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स के ऊपर बड़ी कंप्लीट डियर स्टूडेंट्स वीडियो बनाई हुई है, जो मैं इस वीडियो में एंड स्क्रीन लगाऊंगा प्लेलिस्ट की। उसके अंदर से आप लोगों ने इन टॉपिक्स को जरूर देखना है। डिटर्मिनेशन ऑफ फोकस आपसे वो पूछ सकता है, पैराबोला के फोकस पूछ सकता है, एलिप्स के पूछ सकता है, फोकाई वगैरह, तो ये भी आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। और थर्ड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स वाला है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बहुत डिटेल में समझाई हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एंड पे प्लेलिस्ट लगेगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी नस्ट एनईटी के मैथ पोर्शन के लिए। उसमें आपका नस्ट का 80 to 90% क्वेश्चन बैंक कवर किया गया है। वो बहुत ऑथेंटिक प्लेलिस्ट है। उसी में आपको एंड पे 2 वीडियोस मिलेंगी जिसमें 11 और 12 मैथ कंप्लीट एक-एक वीडियो में करवाया गया। तो वो जरूर आप लोगों ने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से देखना है। प्लेलिस्ट में से पहले ये टॉपिक करें, उसके बाद एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और छोटी एग्जांपल्स आप लोगों ने इन टॉपिक्स की करनी है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से जो चैप्टर 7 वेक्टर्स वाला है उससे वो कोई भी अननोन आपसे पूछ सकता है। लाइक आपको कह सकता है कि 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो अल्फा की वैल्यू निकालो, 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं तो बीटा की वैल्यू निकालो। इसी तरह डिफरेंट कंडीशंस वो आपको वेक्टर्स की दे के अननोन पूछ सकता है, या वो आपसे सिंपल वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इस तरह की चीजें पूछ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्स्ट ईयर मैथ की बात करूं तो आप लोगों से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से वो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स पूछ सकता है। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे के आप उसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a प्लस आयोटा b, उसके बाद आप लोग उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकेंगे। आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, बाकी रियल पार्ट होता है। आर्गुमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बहुत जरूरी हैं डियर स्टूडेंट। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी पीटीबी में गिवन है, पंजाब बुक में आप लोगों को सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जा रहा है तो आर्गुमेंट कैसे निकालना है, ये आल चीजें आपको पता होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट सेट्स के आपको पता हो, या फिर वो ग्रुप्स के अंदर से क्वेश्चन दे देता है। डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज देख ले, मैट्रिसेस में ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह फिर एडमिशन, क्यू एडमिशन, ये आपको पता होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस के, इसमें से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही ज्यादातर देखे जाते हैं। चैप्टर 4 के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी प्रॉपर्टीज और इसमें से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। या फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फॉर्मेशन करनी आपको आनी चाहिए, जो एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, पी से मुराद प्रोडक्ट ऑफ रूट, एस से मुराद सम ऑफ रूट। आप लोगों को रूट्स निकालने वो पूछ सकता है, इक्वेशन दे के रूट्स क्या है तो आप बैक सॉल्व भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर की बात करूं तो इनफाइनाइट सीक्वेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें a1/1 माइनस आर वाला फार्मूला लगाते हैं हम। समीशन आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में जो 6.11 एक्सरसाइज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वल्गर फ्रैक्शन, इसमें से बहुत क्वेश्चन नस्ट में आए हुए हैं। इसी तरह बेसिक कॉन्सेप्ट एपी जीपी के वो आपसे पूछ सकता है। प्रोबेबिलिटी इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी में से जरूर क्वेश्चन आता है। इसके साथ परम्यूटेशन को भी आपने देख लेना है। बाइनोमियल थ्योरम की तमाम प्रॉपर्टीज आपको पता हो, अननोन टर्म्स कैसे निकालते हैं, अगर पावर इवन नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होती है पावर से तो इस तरह करके आपने चीजें देख लेनी है। बाइनोमियल सीरीज कब वैलिड होती है ये देख लेना, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कर लिया तो बिलीव मी नस्ट के अंदर आपका मैथ का बहुत अच्छा स्कोर होगा। डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ऑथेंटिक मटेरियल मिलता है, सबसे पहले मिलता है, बाद में फिर यही टॉपिक्स अब आपको कॉपी पेस्ट होते भी नजर आने लग जाएंगे डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने प्रॉपर वे से तैयारी करनी है तो जो मैं प्ले लिस्ट आपको बताऊंगा, एंड स्क्रीन लगाऊंगा, वो देखें आप लोग। उसमें 80 to 90% नस्ट का मैथ का क्वेश्चन बैंक कवर है। आप लोग अगर वो प्ले लिस्ट कर लेते हैं, सारी कर लें तो बहुत अच्छा। अदरवाइज जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये प्ले लिस्ट से करें, उसके बाद इनके एक्सरसाइज के शॉर्ट जरूर करें टेक्स्ट बुक में से। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 800 प्लस स्टूडेंट्स इस साल गए थे नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। फर्स्ट मेरिट पोजीशन हमारे बैच के स्टूडेंट की आई थी। इसी तरह और बच्चों की बहुत अच्छी मेरिट पोजीशन आई थी। ये सिर्फ आपकी मोटिवेशन के लिए मैं आपको दिखा रहा होता हूँ कि अगर ये हमजा जो है, हमजा काशिफ नस्ट एनईटी 1 में टॉप कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट एनईटी 1 तक ना सिर्फ हमारा सिलेबस लाइव क्लासेस में कंप्लीट करवाया जाता है बल्कि उसकी रिवीजन भी करवाई जाती है, टेस्ट सेशन भी लिए जाते हैं। तो ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि किसी जगह भी नस्ट एनईटी 1 तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए जाते हैं। ये हमारा प्री मेडिकल बैकग्राउंड से टॉपर था, प्री मेडिकल वालों के लिए मोटिवेशन है। एनईटी 3 का टॉपर था, एनईटी 4 में बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए थे। और अगर आप लोग नस्ट एनईटी 2 की एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, नस्ट का टॉपर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच के अंदर इन हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।